गर्ल्स आर नॉट सेफ, इंसानियत मरती जा रही है। एंड अभी अभी न्यूज़ में सुना ही होगा कि महाराष्ट्र में जो हादसा हुआ, एक छोटी सी बच्ची जो कि मात्र 3 साल की थी। एंड आप सभी जानते होंगे कि उसका न्यूज़ सुना, मतलब कितना ज़्यादा समाज मतलब नीचे गिरते जा रहा है। और फिर कैसे करके कैसे मतलब इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ लोग ऐसा, छोटी छोटी बच्चियां नहीं मतलब किसी के साथ भी मतलब ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है। इतना घिनौना सोच, मतलब कुछ देर के लिए एकदम जानवर आ जाना कि आप मतलब भूल जाओ कि आपके सामने कौन है। और आपका उसका परिणाम क्या हो सकता है, मतलब लोग ऐसे भूल कैसे जाते हैं कि तुम बच कैसे जाओगे इतना मतलब इतना बड़ा कांड करने के बाद। खैर, मतलब एक लड़की होने के नाते मुझे समझ में आता है। और एक तरह से डर तो है भाई कि हम सेफ नहीं हैं, ठीक है, वी आर नॉट सेफ। फिर भी ठीक है, क्योंकि हम अब इस एज में पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम अपनी एटलीस्ट रक्षा खुद कर सकते हैं, कहाँ जाना है नहीं जाना है वो सब पता होता है, ठीक है। पर उन छोटे बच्चे लोगों का क्या, जो जिनको पता ही नहीं है कुछ, जिनके घर के बगल में बच्चे खेल रहे हैं एंड वहीं पे कोई आता है एंड फिर कुछ कुछ हो जाता है उनके साथ। तो फिर ये सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं ट्राई करती हूँ। मेरे घर पे भी काफ़ी बच्चे हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हमारे घर में बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ हैं, ठीक है। एंड मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जब भी घर जाऊँ मैं उनसे बातें करूँ और फिर मैं उन्हें बताऊँ गुड टच के बारे में, बैड टच के बारे में। मैं उन्हें बताऊँ कि ज़रूरी मतलब मैं उन्हें जनरली बताते रहती हूँ। और मैं जब दोबारा घर जाती हूँ रिसेंटली, तो मैं फिर रिवाइज़ भी कराती हूँ कि तुम लोगों को याद है कि नहीं। फिर मैं पूछती हूँ कि क्या होता है, एक्सप्लेन करती हूँ। और फिर मैं पूछती हूँ दिखाओगे गुड टच बैड टच कैसे होता है, अगर घर पे कोई करता है क्या या फिर बाहर कोई। तो फिर उनसे मैं फीडबैक लेती रहती हूँ, ठीक है। अभी रिसेंटली एक एक लास्ट में जब मैं घर गई थी तो मेरी एक बच्ची है, वो मुझे बता रही थी कि पीसी, वो मेरी भैया की बेटी है तो वो पीसी बोलती है मुझे, ठीक है। तो उसने कहा कि पीसी पता है क्या हुआ था, कि एक दिन ना एक आदमी मुझे मैं वो घर के बाहर थी, एक दुकान भी है वहाँ पे, तो वो दुकान के पास थी, तो बोली कि पता है क्या हुआ, एक दिन आदमी घर के बाहर आया और फिर मुझे मतलब बोल रहा था कि चॉकलेट लो, तुमको चॉकलेट देंगे, आओ, ऐसे कर करके। वो बच्चा लोगों को समझ में आ जाता है ना कि आपका कौन अपना है और कौन ऐसा कर रहा है ना। उसको ये सारी चीज़ें मैं पहले से बता चुकी थी, तो उसने क्या किया ना, वो बोले कि ठीक है अंकल मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, हाँ तुरंत। उसके बाद फिर उसने क्या किया, वो गई, उसके बाद फिर उसने बोला कि तुम्हारा चॉकलेट तुम खुद रखो, एंड फिर वो वहाँ से भाग गई। एंड मतलब लिटरली आई प्रेज दैट वी शुड ऑल्सो टीच these things.